इंग्लिश का बेस चल रहा है, इंग्लिश का बेस चल रहा है, ध्यान से सुनो। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहला पॉइंट सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये अभी तक बात चल रही है। और मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट कौन बन सकता है? सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। बताया था मैंने कि जो सब्जेक्ट बन सकता है वो कौन बन सकता है? या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। ठीक। और प्रोनाउन बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं। ये गिनवाएगी, कौन गिनवाएगी? यो गिनवाएगी रुचि, गिनवाओ। हाँ, ही, आई, हाँ, यू, चलो, और डूब यहाँ के जाए, डूब। इतनी छोटी चीज नहीं पता तुम्हें? ये हमारे प्रोनाउन हैं और इनकी तो पहचान हमें है कि ये प्रोनाउन है। ठीक है। बाकी इनके दूसरे रूप अलग दूसरे रूप हो सकते हैं, लेकिन इससे अलावा कोई प्रोनाउन और होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको देखेंगे, ये प्रोनाउन है। ठीक। नाउन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। अब नाउन को अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब है। और ये भी आपने देख लिया कि इसका जो असर पड़ेगा कौन सी वर्ब पे पड़ेगा? पहली वर्ब, पहले नंबर की वर्ब पे असर पड़ेगा। हाँ या ना? पहली वर्ब पे। ठीक। अब पहली वर्ब पे असर पड़ेगा तो फिर ये इसको अगर देखें तो दो भागों में अगर डिवाइड कर लें कि एक तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सही है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसकी गिनती शुरू कर सकते हैं, जिसको गिनना शुरू कर सकते हैं, है ना? कल भी बताया था, कल कौन बहस कर, हाँ तुम ही कर रहे थे, है ना, कि तारों को गिन नहीं सकते। तारों को गिना नहीं जा सकता। भाई गिना जा सकता है, वो अलग बात है, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, गिना जा सकता है। तो सीधी सीधी बात, अब जो काउंटेबल है ना, उसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़ लो, जिनको हम गिनना शुरू कर सकते हैं वो क्या है? वो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिनना शुरू कर सकते हैं। चेयर को गिनना शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल है। ठीक है। हेयर, देखिए दो कंडीशन में आता है हेयर। अगर पूरे सिर के पूरे बालों की बात कर रहे हैं, पूरे सिर के बालों की बात कर रहे हैं, तो वो अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है। और जब कैसे ऐसा आता है कि तुम्हारी थाली में 2 बाल है, तो वहाँ काउंटेबल बन जाता है। ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है भाई, क्वेश्चन ही रेयर केस से पूछता है। सिंपल के पूछो तो सबको पता है कि बाल अनकाउंटेबल है, बाल अनकाउंटेबल है सीधे सीधे, लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है। वो जो 95% केस है वो नहीं पूछता, वो 5% जो बचा है वो पूछता है। वो हेयर्स करके देगा, हेयर्स करके देगा। अब पहली बात सुनिए, पहले ये सुनेंगे, काउंटेबल तो समझ में आ गया ना? काउंटेबल क्या है? काउंटेबल जिसको गिनना शुरू किया जा सके वो काउंटेबल होते हैं, और जिसको गिनना ही शुरू नहीं किया जा सकता अनकाउंटेबल, उसे अनकाउंटेबल। दर्द को गिन के बताओ, दर्द कितने होते हैं? एक दर्द यहाँ हो रहा है, एक दर्द यहाँ हो रहा है। हाँ, मेरे जैसे तो बंटी गिन सकते हैं बस, और कोई नहीं गिन सकता, है ना? तो दर्द को नहीं गिन सकते। मिट्टी को गिन सकते हैं क्या? गेहूं को गिन सकते हैं क्या? गेहूं को नहीं गिन सकते। गेहूं के दानों को गिन सकते हैं, गेहूं के दाने गिन सकते हैं। मतलब कोई भी अनाज है उसको हम गिन नहीं सकते, उसके दानों को तो गिन सकते हैं, लेकिन अनाज को नहीं गिन सकते। गेहूं को नहीं गिन सकते, चावल को नहीं गिन सकते, बाजरा को नहीं गिन सकते, ज्वार को नहीं गिन सकते। तो जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। अरे हाँ, है ना? जब वो अनकाउंटेबल है, उसको गिन ही नहीं सकते, तो मुझे बताओ, उससे पहले ए लगा सकते हो क्या? ए लगा सकते हो क्या? बताओ, ए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अच्छा, एन लगा सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि इसके माने तो एक ही होता है, जब हम उसको गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल ये कहता है, ध्यान से सुनो,
अनकाउंटेबल ये कहता है कि मैं पहले से ही एक हूँ। अनकाउंटेबल कहता है कि मैं एक हूँ, एक से ज्यादा नहीं हूँ। अनकाउंटेबल कहता है कि मैं एक हूँ, है तो एक और लगा के ए लगा के, ए माने भी तो एक होता है, और वो खुद कह रहा है पहले से ही एक हूँ, एक और लगा दिया तो सुपरफ्लुअस हो गया नहीं हो गया? अरे है ना। जैसे आप क्या बोलते हो, जैसे किसी गाड़ी को पीछे करवाना हो, कैसे बोलते हो? पीछे को बैक कर लो, पीछे को बैक कर लो। अरे पीछे को बैक करने का मतलब क्या होगा? बैक करने का मतलब क्या है? पीछे करना। और बैक भी बोल रहे हो तो पीछे भी बोल रहे हो, है? हाँ रोज डेली, हाँ रोज डेली, देखो रोज डेली, रोज डेली। हाँ तो लो भाई, ये होता है फिर रिपीट अगेन। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक कैसे मिलेगा आपको? अब रिटर्न माने तो पीछे होना होता है, और बैक फिर भी करवा रहे हो तुम, हो गया सुपरफ्लुअस। रिपीट माने दोबारा, अगेन माने दोबारा, दो करोगे क्या? ठीक है। तो फिर ये अनकाउंटेबल होता है, वो खुद कहता है कि मैं अकेला हूं बस, और जब अकेला हूं तो उसे ए दे के सुपरफ्लुअस मत करो, एन दे के सुपरफ्लुअस मत करो, मतलब उनके आगे ए या एन नहीं लग सकता। अर्थात वो अनकाउंटेबल है, मतलब वो एक है तो वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक, अब हैं, हाँ दा लग जाता है, लेकिन ए या एन में से नहीं लग सकता कुछ भी, ए या एन में से कुछ नहीं लग सकता, दा लग सकता है। ठीक है, इनमें से ये नहीं लगेगा, दा लग सकता है, इनसे आगे दा आप लगा सकते हो। अच्छा ये बताओ, जब ये अनकाउंटेबल है और कह रहा मैं एक हूं, तो तुम इसे बहुत कर दोगे क्या? बहुत कह दोगे क्या? मैनी कर दोगे क्या? मैनी माने बहुत है, मैनी कर सकते हो क्या? मैनी कर सकते हो। इससे पहले मैनी भी नहीं आता, मैनी नहीं आता। ठीक, और जब ये अनकाउंटेबल है, ये कह रहा मैं एक हूं, तो तुम जबरदस्ती ये करोगे, ऐसी ये सलाह के बहुवचन बनाओगे क्या इसका? अरे बहुवचन तो बनेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात, कितनी चीजें हो गई अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल ये कहता है मेरे साथ, मेरे आगे ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, ठीक, ना मैनी लगेगा, ना पीछे से ऐसे ये जोड़ोगे आप। समझ में आ गई बात? हाँ, तो मतलब अभी ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अगर काउंटेबल होगा तो काउंटेबल की कंडीशन फिर क्या होगी? अगर काउंटेबल है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यस, और ये क्या कह रहा है कि मैं तो हमेशा सिंगुलर रहता हूं भाई, मैं तो हमेशा सिंगुलर रहता हूं। ठीक है, इसका मतलब काउंटेबल अगर नाउन आया है, काउंटेबल नाउन आया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर देखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, और जब ये सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब पे नजर डालनी पड़ेगी, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी प्रकार से अगर ये प्लूरल होगा तो फिर वर्ब पे नजर डालनी पड़ेगी, सिंगुलर है या प्लूरल है। और हमें वर्ब कैसे चाहिए? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब चाहिए। ठीक, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई नाउन की जगह कौन हो सकता है? मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक, हम ये बताओ, वो है नाउन है तो अकेला भी आ सकता है ना भाई? फिर मैंने एक बात आपको कही थी कि नाउन अकेला नहीं आता, नाउन अपने साथ क्या लेके चलता है? हमेशा आर्टिकल लेके चलेगा, हमेशा। ठीक, हमेशा आर्टिकल लेके चलेगा। ठीक है, ए बॉय भी आ सकता है, द बॉय भी आ सकता है, कोई बुराई नहीं है। ठीक, कुछ भी आ सकता है, ये नाउन की जगह काम कर रहा है अभी। ठीक, वो कह रहा है कि भाई कुछ और भी हो सकता है क्या? तो देखो भैया, मैंने आपको कल बताया था बॉय आएगा, अगर मान लो इसके आगे मैं क्लेवर लगा दूं, क्लेवर, तो जो आर्टिकल होगा वो बाद में देना पड़ेगा, है ना? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? नाउन। और ये क्या है? नाउन से पहले जो आता है और जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, ये क्या है? मतलब ये नाउन तो ये था ना, ये तो आर्टिकल था ना,
आर्टिकल था, लेकिन हमने पूरे को क्या पढ़ा हमने इसको, एक तो नाउन, इसको पढ़ सकते हो आप, अकेला नाउन है, ठीक। अब पूरा हो गया, अब भी इसको क्या पढ़ेंगे हम, अब भी इसको नाउन पढ़ेंगे, कल बताया था। और अब इसमें एडजेक्टिव और जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया पूरा, अब भी नाउन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई बॉय दे रखा हो, क्लेवर दे रखा हो, बैरी दे रखा हो इससे पहले, और दा दे रखा हो या ये दे रखा हो, ठीक। तो ये क्या है, नाउन। ये क्या है भाई, अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो ये नाउन है, इसको देखेंगे तो एडजेक्टिव है, और इसको देखेंगे तो ये इसके बारे में बता रहा है, और इसके बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव के बारे में अगर कोई बताए तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये एडवर्ब है, और ये क्या है, आर्टिकल। ये आर्टिकल है, ठीक। ध्यान से सुनना बात को, यहां से एक रूल आपको मिल गया। रूल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जस्ट नाउन से पहले हो। मैंने क्या बोला अभी, नाउन से पहले ही आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है जस्ट उसके उससे पहले रखा हो। आप देखो आर्टिकल यहाँ है, आया किसके लिए है, नाउन। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, क्योंकि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। तो वही सीधी सीधी बात है, नाउन आया है तो आर्टिकल का आना तय है, आर्टिकल आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके जस्ट बराबर में रखा हो, ठीक है। तो फिर आर्टिकल आएगा कहाँ, अगर उससे पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है। और अगर उससे पहले एडवर्ब है तो उससे पहले आएगा। इसके अगर यहाँ आर्टिकल आ गया, ए आ जाए, दा आ जाए, ए एन आ जाए, या अगर ए एन दा आ गया तो ये फैक्ट मान लेना कि कहीं ना कहीं नाउन जरूर रखा होगा, ठीक है। आर्टिकल आने का मतलब ही क्या है, अरे आर्टिकल आप किसके लिए रहा है, नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे बात को। अब इसको पूरे को क्या पढ़ोगे आप, पूरे को आप क्या पढ़ोगे, नाउन पढ़ोगे, पूरे को आप नाउन पढ़ोगे। आ सकता है, कौन से मन कर रहे हैं, ये भी आ सकता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो। अब मान लो ये सेंटेंस है, अब जो क्लियर हो रही है बात तो यहाँ बताए तो, हाँ बेटा, अभी रुक जाओ, ना हो जाओ। ऑनेस्ट, अगर इससे पहले मुझे आर्टिकल देना हो और आर्टिकल ए या एन में से देना हो, बात है नहीं, ध्यान से सुनो। मुझे इससे पहले बॉय दे रखा, अगर बॉय से पहले होता, केवल बॉय होता, दिमाग लगाओ थोड़ी देर के लिए, केवल बॉय होता और ए और एन में से कोई एक देना होता तो बताओ क्या देते, पक्का, पक्का, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब बॉय है और बॉय से पहले क्या है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। अब इससे पहले आपको देना पड़े तो एन, क्यों, कॉमन नाउन होता है तो आता है क्या, एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल जो आता है, ए या एन जो आता है, वो जो वर्ड होता है उसके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अकॉर्डिंग, और उच्चारण में हिंदी में जो स्वर होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अब हिंदी में स्वर आ से लेके, आ से कहां तक, औ तक, अंग और है नहीं होते, अंग और है तो अयोगवा होते हैं बेटा, स्वर नहीं माने जाते उनको। और इसमें से भी रीछ हटा तो हटा दो तुम अपने अनुसार, अभी इसको भी हटाओ, यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो बाकी जितनी अगर आवाज निकलेगी उसके जैसी, ठीक है। जैसे अब तुम क्या पढ़ते हो उसको, ये हॉनेस्ट नहीं होता भाई, हॉनेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता, हॉनेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है तो ओ आ गया, और ओ आ गया तो बॉबिल आ गया, बॉबिल आ गया, स्वर मतलब बॉबिल हो गया, और बॉबिल हो गया तो क्या आएगा, एन आएगा, ये आएगा। समझ में आ गई बात। अब अगला देखो, बॉय दे रखा है, ऑनेस्ट दे रखा है,
और अब वेरी दे रखा है। अब क्या लगाना है, ए और एन में से क्या लगाना है? अब बात ये आती है, बोले सर जी क्या खेल हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। मेरे बेटे आर्टिकल जो आता है किसके लिए आता है? आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। ठीक, आता नाउन के लिए है, लेकिन जिस शब्द से पहले आता है उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आता है। अब जैसा ए एन आया किसके लिए है? इसके लिए, बॉय के लिए, बॉय के लिए, लेकिन इसके तुरंत बाद कौन सा शब्द है? ऑनेस्ट। इसके अकॉर्डिंग आएगा ये। ठीक, आप ध्यान सुनो। अब यहाँ आर्टिकल आना है, आना किसके लिए है? बॉय के लिए आना है। जब बॉय के लिए आना है तो बॉय के लिए तो ए लग जाएगा है, लेकिन मैंने क्या बताया, किसके अकॉर्डिंग आएगा? इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगा। जो इसके तुरंत बाद शब्द होगा उसके उच्चारण के अकॉर्डिंग आएगा, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आएगा। अब इसमें तो ये तो वेरी पड़ जाएगा, सीधी सीधी बात। और वेरी पड़ जाएगा तो ये वॉवल, ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो गया। और कॉन्सोनेंट हो गया तो कुछ बातें समझ में आई? तो बेटा ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा नाउन हो गया। अब ये बात आप समझ चुके हो, तो अब ये क्लियर हो गया कि नाउन अपने साथ क्या लेगा? आर्टिकल लेगा ही लेगा, विदाउट आर्टिकल नहीं आ सकता। ऐसे लग के बैठोगे तो नींद तो अपने आप आएगी। ठीक है, फुर्सत से बैठ के पलोथी मार के आराम से। तो अब ये पूरा क्या होगा? ये पूरा क्या होगा? पूरा बताओ क्या पढ़ोगे इसको? नाउन। इसको पूरा क्या पढ़ोगे? ये पूरा क्या पढ़ोगे? नाउन पढ़ेंगे। क्लियर हो रही है ना बात? चलिए, एक तो ऐसे, या इसको आप नाउन फैमिली कह सकते हो। नाउन फैमिली हम कुछ और बताने कह रहे थे। हाँ, एक बात आपने समझ ली आज कि नाउन के लिए क्या चाहिए हर हाल में? आर्टिकल चाहिए, है ना? नाउन के लिए आर्टिकल चाहिए, विदाउट आर्टिकल नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब ये बताओ, दिस इज बॉय, बंटी बताएंगे सही है गलत है? सही, गलत है? क्यों गलत है? मतलब सेंटेंस गलत है ये, है भाई? विकास सही है, कौशल, सचिन हर हाल में चाहिए इसको, विदाउट आर्टिकल नाउन इज नॉट यूज्ड। भाई ये सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ की बात चल रही है, यहाँ की बात चल रही है, आपको दिखा नहीं रहा वो ये, अरे यहाँ की बात चल रही है। ठीक है, आर्ट नाउन विदाउट आर्टिकल आ नहीं सकता, आना है हर हाल में। हैं? बिग आर्टिकल है ही कहाँ है? बिग आर्टिकल बताओ कौन कौन होते हैं? वर्ब आर्टिकल कैसे बन जाएगी भाई? अरे वर्ब आर्टिकल बनती देखिए क्या? ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? हर हाल में ए चाहिए, हर हाल में ए चाहिए, हर हाल में। ठीक, अगर इसी बात को, जब बात चल रही है तो थोड़ी सी बता देता हूँ। आर्टिकल ए और दा की बात चल रही थी ना, देखो ध्यान से। जब कोई कहानी शुरू होती है, देयर वाज ए किंग, यहाँ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, किंग है ना, फुल स्टॉप, फिर खाली स्थान, किंग वाज गोइंग टू हंटर, गोइंग टू हंट, खाली स्थान, किंग सा डियर वेद, ये चलो रन। ठीक, चलो ऐसे सेंटेंस वाले, ये कहानी शुरू हो गई। तो मेरे बेटे ध्यान से सुनना, जब आर्टिकल ऐसे भरवा ले आपसे, सब में आर्टिकल की गलती है, आर्टिकल ही भरना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा पहले नंबर पे ए आएगा। ठीक, और उसके बाद ये जो बात चल रही है, ये जो किंग है
ये वाला जो किंग है ये वही किंग है ना जिसकी बात शुरू में करी थी, और वही किंग है, मतलब बात डेफिनेट हो गई कि उसी राजा की बात चल रही है। अब जो जिस राजा को हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जिस राजा का जिक्र कर चुके हैं उसी राजा की बात चल रही है, मतलब बात डेफिनेट हो गई। और बात डेफिनेट हो गई, और डेफिनेट के लिए क्या लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा होता है। ये इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ए और एन जो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। तो यहाँ जो लिखा जाएगा दा लिखा जाएगा, और यहाँ भी दा लिखा जाएगा। लेकिन ये बताओ अब डियर, ये तो नया कैंडिडेट आ गया, नया कैंडिडेट आ गया तो क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। शायद मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है? अरे हाँ है ना, क्लियर हो गई। अभी ना तो आपका आर्टिकल ही हुआ है ना नाउन ही हुआ है। अब बात चल रही थी, देखो क्या हमारी चल रही थी कि नाउन की इसकी जगह काम कौन करेगा, तो इसकी जगह ऐसे भी काम हो सकता है, ऐसे भी काम हो सकता है, ऐसे भी काम हो सकता है, ऐसे भी काम हो सकता है। ठीक, ध्यान से सुनो बात। बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कौन मना कर रहा था, कौन मना कर रहा था ये बताओ। उसे बीट आर्टिकल कहते हैं बेटा। हाँ, जब आर्टिकल पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बात। अब ध्यान से सुनोगे। अब मैंने आपको कल बताया था वर्ब का रूप, और मैंने वहां नॉन फिनिट वर्ब बताई थी ना, नॉन फिनिट। और नॉन फाइनाइट में क्या बताया था, नॉन फाइनाइट में मैंने आपको इन्फिनिटिव बताया था, इन्फिनिटिव बताया था, जीरेंड बताया था, ठीक है, पार्टिसिपल बताया था। लेकिन मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब क्यों नहीं है? इससे मतलब मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। क्योंकि मैं किसके बारे में देख रहा हूँ, अभी नाउन के बारे में देख रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट के बारे में देख रहा हूँ। और सब्जेक्ट की जगह कौन आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। बस दिमाग में रटनी चाहिए, सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो ये तो एडजेक्टिव का काम करता है। ये आपका, ये क्या होती है, B1 प्लस ING होती है। और ये क्या काम करती है, ये नाउन का काम करती है, ये नाउन का काम करती है। ये क्या होती है, 2 प्लस B1, और ये किसका काम करती है, ये भी नाउन का काम करती है। ठीक है ना, क्लियर? अब ध्यान सुनो। तो मैंने आपको यहाँ रख के ही बताया था कल, क्या बताया था, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक बताया था मैंने। और इसी सेंटेंस को मैं क्या कह सकता हूं, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मीनिंग दोनों के अलग अलग निकलेंगे क्या, नहीं, दोनों के मीनिंग सेम निकलेंगे। और मैंने ये बताया था कि इसके माने क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा, ना मतलब टहलना। इसके माने भी क्या बनेगा, ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, टहलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। अब ये जीरंड है और ये आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। ये अपने अपने सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर जब सिंगुलर था तभी तो इज आया, सिंगुलर था तभी इज आया ना। अब ध्यान सुनिए बात, भाई सेंटेंस मेरे पास ये है, राम गोइंग टू MBD। ठीक, राम एंड श्याम गोइंग टू MBD। ठीक, और यहाँ है ना, राम वेद श्याम गोइंग तुमरन। भाई यहां मुझे बार भरनी है, ठीक है। मान लो प्रेजेंट में कह रहा हूं, प्रेजेंट की बार भरनी है आपको। किसकी बार भरनी है, प्रेजेंट की बार भरनी है। ठीक, अब दिमाग आपको सोचना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना कि जब ये कौन सी वर्ब होगी,
मेन वर्ब है, मेन वर्ब, लास्ट वाली वर्ब है ना, और लास्ट वाली वर्ब को हमने क्या पढ़ा था, मेन वर्ब पढ़ा था। सौरभ को नींद आ रही है, आ तो रही है? खड़े हो, हैं? खड़े हो जाओ, खड़े। ये आपकी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब ये आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। और आईएनजी फॉर्म किसके बाद आती है? प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, इज एम आर के बाद। वर्ब टू बी तो पास्ट में भी आती है बेटा, मैं पहले प्रेजेंट की बात कर रहा हूं आपसे। तो इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद आती है। तो अब इज एम आर में से आपको भरना है, इज एम आर में से भरना है, ठीक है? हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग भरना है। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। राम, संध्या खड़ी हो बेटा। हाँ, ये सुस्ती आ रही थी ना। संध्या बेटा ये बता, सब्जेक्ट कितने हैं इस सेंटेंस में? एक है, पक्का? नाउन कितने हैं? देख ले, आंखें मिल के देख ले दोबारा। नाउन कितने हैं? अच्छा, कौन कौन सा? बेटा मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, बस इससे आगे एक ही। अच्छा, सिंगुलर या प्लूरल? हाँ भाई, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। इज एम आर, इज, गुड, वेरी गुड। नरगिस खड़ी हुई तो उससे पूछा लेते हैं, तू बैठ जा। हाँ बेटे, ये बताओ सब्जेक्ट कितने हैं इसमें? सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट 2 हो गए, पक्का? हाँ भाई, नहीं अभी बताया। शिवा, शिवा सब्जेक्ट कितने बेटे? 2 सब्जेक्ट हैं, बढ़िया। विकास बताओ भाई सब्जेक्ट कितने हैं? वेरी गुड। नहीं, हाथ बैठ बैठ, नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, नहीं बैठ जाओ, हाथ बैठ जाओ। हाँ भाई बता अजय, सब्जेक्ट कितने हैं? एक सब्जेक्ट। अरे यार बात खराब करवा दी। कौशल बताओ भाई सब्जेक्ट कितने? एक। अरे यार, हाँ तुम बताओ सोनम, एक ही है सब्जेक्ट? अच्छा, तुम बताओ नेमकला बता सकती है? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है। सब्जेक्ट 1 और नाउन 2 है ना? सब्जेक्ट 1, नाउन 2। समझ में आ गई बात? सब्जेक्ट एक ही है भाई, सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट बनेगा, एक क्लोज में एक ही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट 1 है, नाउन 2 है। अब सब्जेक्ट को देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। एंड से जुड़ गया तो भाई दोनों को काउंट करना पड़ेगा। प्लूरल हो गया, एक ये और एक ये, कितने हो गए? 2 हो गए। और 2 हो गए तो ये बताओ सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या आएगा? क्या आ जाएगा? आप बताओ, समझ में आया क्या है? पक्का? ठीक। विकास भरवाएंगे अगला वाला, अगला वाला सेंटेंस विकास। हाँ भाई विकास, हाँ इज क्यों आएगा भाई? सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट एक ही है। नाउन कितने हैं? 2। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल? क्यों? तो क्या बात हो गई? जा तो दोनों रहे, तो क्या बात हो गई? अरे तो क्या बात हो गई? अरे क्यों क्यों कहते हैं हम राम के अकॉर्डिंग? श्याम के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आएगी? ये दोनों के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आएगी? बस बस बस। हाँ शिवा बता रहे हो, शिवा। हाँ बेटे, हाँ वेरी गुड। अरे क्या बात है, ठीक। फिर क्या बात हो गई तो? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी बढ़िया। बैठ जाओ, देखो ध्यान से, देखो बेटे। अब ऑब्जेक्ट होते हैं 2। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? 2। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। और एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? और विद क्या है?
प्रीपोजिशन होती है, विद प्रीपोजिशन होती है। जब विद प्रीपोजिशन है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कई वर्ब नहीं आती। हमेशा जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग आएगी। और इसके अकॉर्डिंग अब देखो ये सिंगुलर या प्लूरल, अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आंसर तो दे दिया, सही है, आंसर तो मिल गया, सही है। ठीक है, यही सेंटेंस कैसे मिलेगा पता है, ऐसे मिलेगा, आपको परेशान करने के लिए देगा वो। जैसे नींद आ रही है, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस। हाँ भाई सौरभ, क्यों आएगा? अरे बैठे बैठे टांगे खराब हुई क्या है? एज क्यों आएगा भाई? खाली सब्जेक्ट इज है, ये क्यों नहीं है? हिज पेरेंट्स है, ये प्रीपोजिशन है भाई, टुगेदर विद, टुगेदर विद पूरा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेगा, ये तो आपको बता चुका हूं तो आप पकड़ रहे हो। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा, ही टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या हो गया, प्लूरल, और वो तुरंत वर्ब क्या रखेगा, क्या रखेगा, आर लगाएगा, नहीं लगाएगा, अरे लगाएगा, लगाएगा, इसके अकॉर्डिंग तो आर ही आएगी ना। ठीक, जबकि ये गलत होगा, किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ही के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेंटेंस, शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अरे ये बात समझ में आ गई ना? हाँ चलिए, सेंटेंस ये शिवांगी बताएगी, बहुत पढ़ती आ रही है, तो बताओ। क्यों आएगा यार? तो क्या बात हो गई, तो क्या बात हो गई, नहीं बात हो गई क्या? है, सही बता रही है, अच्छा तो ठीक है। नहीं तो क्यों एज क्यों ना आएगा? हाउस तो सिंगुलर है, किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, कौन सी वाली का, पहली वाली का, दूसरी वाली का? हाँ भाई, एक प्रीपोजिशन ये है, एक प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, और इसका ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, अब ये जब ऑब्जेक्ट हैं दोनों, और वर्ब जो आती है किसके अकॉर्डिंग आती है, तो भाई इनके अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो, अभी मैंने बात करी थी कि भाई जो चेयर है नाउन है नहीं है? अच्छा, ये पूरे सेंटेंस में नाउन ढूंढो कितने हैं, जरा अंडरलाइन करवाओ, अंडरलाइन करवाओ। एक, दो, तीन,
और नाउन ये कहता है कि मुझे तो आर्टिकल चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो आर्टिकल चाहिए। एक के आगे दे रखा है क्या, बाकी के आगे नहीं है क्या? तो बेटा ध्यान सुनो, ये क्या है, पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस होता है। और सारे के सारे पजेसिव केस आर्टिकल होते, वीक आर्टिकल होते हैं। सारे के सारे पजेसिव केस को वीक आर्टिकल कहते हैं। अगर ये नहीं पढ़ा किसी ने पजेसिव केस क्या होते हैं, तो भाई माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये क्या होते हैं? बॉयज, ऐसे वाला जब इसे लगेगा, जब ये लग के आएगा तब ये आर्टिकल पजेसिव बनेगा, ठीक है? तो ऐसे बन के आएगा। तो भाई ये सारे के सारे क्या होते हैं? पजेसिव होते हैं। और पजेसिव केस होते हैं, और जिससे पहले, जिस नाउन से पहले ये लग जाते हैं, इन्हें वीक आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक आर्टिकल, वीक आर्टिकल भी कहते हैं, वीक आर्टिकल भी कहते हैं। और वीक आर्टिकल, तो आर्टिकल गया ना, तो आ गया, जब आ गया तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आर्टिकल की गलती होगी या नहीं। ठीक, यहाँ आ जाओ। दिस, ये भी आपके कौन कौन क्या कहते हैं इनको, कोई बताएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज। ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? इन्हें भी हम वीक आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक आर्टिकल कहते हैं। ठीक, सारी संख्या वीक आर्टिकल में आती है, सारी संख्या वीक आर्टिकल में आती है। हाँ क्या? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो चलेगा। ठीक है, सारी संख्याएं वीक आर्टिकल में आती हैं। तो देखो, अब यहाँ से रूल हमें ये पकड़ने मिला कि भाई यहाँ तो गलती है नहीं आर्टिकल की, गलती यहाँ भी नहीं है क्योंकि इससे पहले भी है, यहाँ भी गलती आर्टिकल की नहीं है। ठीक है, कभी कभी गलती ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है आर्टिकल की, मान लो कहते हैं आर्टिकल की गलती ढूंढिए। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। अभी बात समझ में आई नहीं आई बात? रब कर दूं? ठीक, सोनम बताएगी यहाँ बर्फ कौन सी भरी जाएगी? खड़ी हो जा। आर, ये कौन सी फॉर्म है? हाँ हाँ, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म अपने साथ, अपने से पहले कुछ लेती है क्या? कल लिखवाई थी ना? डूब जाओ कहीं जाके, वीडियो डाल रखी है, देख लेना। ठीक है, हाँ बैठ जाओ तो। हाँ भाई सौरभ, यहाँ खड़े हो, कैसे कह रहे हो? है शोल्डर B3 है, तो नई बात हो गई। मतलब है आता है। अच्छा, या फिर हेड। क्यों नैन्सी, सही बात है ये, बैठ जाओ। नैन्सी सही बात है ये जो कह रहे हैं कि B3 से पहले केवल हैज, हैव, हेड आते हैं, तो ऐसे बोलो ना। तो तुम कैसे कह सकते हो? और ये बताओ, खड़े हो, रुक जाओ, अब डंडे फिरने की प्लानिंग करो। ये बताओ, ये सेंटेंस किस में होगा? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। कौशल बताएगा, बता कौशल, बता किस में है? क्यों है पैसिव में? वेरी गुड, मैंने बताया था कि पैसिव में अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स बना हुआ है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, तो सेंटेंस पैसिव में होगा हर हाल में, कोई रोक नहीं सकता उसको।
अब ये सब्जेक्ट, मुझे सब्जेक्ट ही ना मिल रहा अभी तो। अजय बताएगा सब्जेक्ट क्या है। अजय सब्जेक्ट क्या है बता दे बेटे। हाँ बस, अच्छा, द चेयर द टेबल, बस। तो सिंगुलर प्लूरल क्यों, क्यों हो गई पक्का, पक्का क्या हो गया? अरे वैसे भी दो चीजें हैं, ठीक है। दोनों के आगे आर्टिकल दा लगा हुआ है, दोनों के आगे दा आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों चीजें अलग अलग है और एंड से जुड़ रही है, तो एंड से जुड़ रही है तो दोनों चीजें को कंबाइन करा जाएगा, दोनों चीजें एक साथ होंगी और एक ही हो गई, एक ही हो गई, दो हो गई। ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो गया? इससे कोई मतलब नहीं है मुझे वर्ब के लिए, मुझे मतलब किससे है? इससे है। इससे है तो क्या लगाओगे? ठीक है वो तो लगा ही नहीं सकते आप इसमें। अरे क्या सिंगुलर नाउन से पहले द आ जाएगा? हाँ क्यों नहीं आ सकता? अभी ना पढ़वाया तुम्हें द किंग। मतलब अब से पहले मैंने सिंगुलर नाउन है तो पहले क्रिया क्या पढ़ा? तुमने गलती करी है, तुमने गलती करी है ना, ध्यान से नहीं पढ़ा। आज 1 मिनट, कक्षा 2 की किताब लेना या 3 की किताब लेना या 4 की किताब लेना, या तुम्हारी किताब अगर पुरानी रखी हो तो उन्हें उठाना, ठीक है, और उनको पढ़ना, ठीक है। 9th में भी 10th में भी फर्स्ट ईयर में इंटर में भी अगर मतलब सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले ए या एंड या द आ ही नहीं सकता। मैंने क्या बताया? ठीक है, इसका मतलब है जब इसके बाद प्रीपोजिशन दे रखी है तो पता है ये डेफिनेट हो गई कि मेरे कमरे की चेयर है और टेबल है, कहीं और की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? दा ही आएगा। क्या ये तो आ भी नहीं सकता, ये भी बात है, ये भी तो है यार, ये नहीं आ सकता क्योंकि डेफिनेट हो गई ये बात, क्योंकि मेरे कमरे की है, मेरे घर की है, मेरे घर की है तो बात क्लियर हो गई और कहीं की नहीं है, डेफिनेट हो गई बात, मेरे ही कमरे की है और मेरे कमरे की, तो भाई क्या करोगे? द आर्टिकल दा लगेगा और यहाँ क्या लग जाएगा? आर। हैव नहीं लगा सकते, ध्यान रखें, हैव नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, हाँ सब्जेक्ट, हाँ नहीं देखो रियल में तो सब्जेक्ट इतना है, ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं फिर ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना, क्योंकि वर्ब से पहले का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर इसमें भी हम तोड़ेंगे तो ये प्रीपोजिशन हो गई और प्रीपोजिशन हो गई तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका, तो सब्जेक्ट ये बचा। ठीक, चलो जो जिसने कल वाले नहीं देखे उसको देख लेना वीडियो को, ठीक है। चीजों को सीखना है, अब किसी कहीं दिक्कत आए तो पूछना है।